हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है वो हमें ये बताता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब हमें यूज करना है। जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन यानी जिसके अंदर एस और ईएस, लास्ट में एस और ईएस नहीं लगाया गया हो, जैसे कि हो गया डॉग, मंकी, पेन, बोर्ड, ये सब क्या हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट, एस और ईएस है नहीं, तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब यानी क्या? ऐसे वर्ब के जिसके एंड में एस और ईएस लगाया गया हो, जैसे कि हो गया लव्स, ईट्स, ड्रिंक्स, गोज। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मंकी ईट्स बनाना। मंकी क्या हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, एस और ईएस है नहीं, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, यानी एस और ईएस वाला वर्ब ईट्स। ठीक है। नेक्स्ट हो गया द डॉग बार्क्स। डॉग हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, एस और ईएस है नहीं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, यानी कि एस और ईएस वाला वर्ब। सो ये हो गया बार्क्स यानी भौंकना, सिंगुलर वर्ब हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे यानी बहुवचन वाला वर्ब लगाएंगे। बहुवचन वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिसके एंड में एस और ईएस लगे गए हो, जैसे कि हो गया डॉग्स, हो गया मंकीज, पेन्स, कार्स। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन, यानी क्या कि जिसके साथ में एंड में एस और ईएस ना हो, ऐसे वर्ब। तो हो गया लव, ईट, ड्रिंक, गो। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखा है मंकीज ईट बनाना। मंकीज क्या हो गया? एस लगा है एंड में, तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब कौन सा हो गया? एस और ईएस भी लगा का ईट लिख लिया। उसी तरीके से डॉग्स बार्क, डॉग्स क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दिया। अब ये जो रूल हमने देखा, ये दो रूल, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। आगे का रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है कि अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो होंगे ही, शी और इट। और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमें वर्ब का फॉर्म इज ही यूज करना है। उसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बहुवचन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हो गए यू, वी, दे, तब हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? आर वाला फॉर्म लगाना है। और उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट आई है प्रेजेंट में तो हमें फॉर्म कौन सा लगाना है? एम लगाना है। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें ही, शी, इट, तो उसके साथ हमेशा वर्ब जो होगा वो वॉज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट यू, वी, दे, उसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब या फिर वर्ब का फॉर्म वर आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के है आई एम अ ड्राइवर। ठीक है। यहाँ पे आई क्या हो गया? आई हो गया हमारा ये सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आएगा? सब वर्ब, सिंगुलर वर्ब एम आ जाएगा। ही इज, ये रहा हमारा ही, सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर आ जाएगा, ही इज सैड। वी आर गोइंग, वी हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये वाला वर्ब प्लूरल वर्ब आ जाएगा। उसी तरीके से पास्ट की बात करें तो ये आई वॉज अ ड्राइवर, आई हो गया हमारा पास्ट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके लिए वॉज सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। ही वॉज माई फ्रेंड, ही हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। वी वर रनिंग, वी हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगा, वर रनिंग। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट जो है हमारा वन ऑफ से स्टार्ट होता हो तो ऐसे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मान लेंगे और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब यानी एस और ईएस वाला वर्ब। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वन ऑफ माई टीचर्स टीचेस इंग्लिश टू मी। अब यहाँ पे टीचर्स जो है वो तो क्या लग रहा है हमें? बहुवचन लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो हमारा सब्जेक्ट है माई टीचर, ये सब्जेक्ट है किससे स्टार्ट हुआ है? वन ऑफ से स्टार्ट हुआ है। तो ये रूल के हिसाब से क्या है? वन ऑफ से अगर सब्जेक्ट स्टार्ट होता हो तो उसे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। सिंगुलर वर्ब यानी एस और ईएस वाला वर्ब। सो टीचेस इंग्लिश टू मी, ये क्या बोलना चाहता है कि मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं लेकिन उसमें से एक टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। एक टीचर यानी सिंगुलर, सिंगुलर यानी
सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है लेकिन उसमें से एक के पास बड़ा घर है, यानी फ्रेंड्स देखने पे तो क्या लगता है, प्लूरल बहुवचन लगता है, लेकिन कोई उसमें से एक फ्रेंड है, वन ऑफ से स्टार्ट हुआ, वन ऑफ से स्टार्ट हुआ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा हैज। उसी तरीके से वन ऑफ माई अंकल्स लिव नेक्स्ट डोर टू हिज हाउस, यहाँ पे भी वन ऑफ से स्टार्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर वर्ब एस और ईएस वाला। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि यहाँ पे है नेक्स्ट रूल में कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो या दो से ज्यादा नाउन से बना हो, नाउन यानी नाम से बना हो, तब ऐसे सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानेंगे, बहुवचन मानेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट हमने माना तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे राम एंड बलराम, ये दो नाउन है, ये दो नाम है, ये दो बहुवचन हो गया, नाउन दो से ज्यादा नाउन है तो बहुवचन मान लिया यानी प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया, प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया तो प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, हैज सिंगुलर है, हैव यू लगा दिया। गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है यू एंड मी, वापस से यू और मी, दो से ज्यादा नाउन है, दो नाउन है, दो नाम है तो प्लूरल मान लिया, सब्जेक्ट प्लूरल मान लिया तो प्लूरल वर्ब आर लगाना पड़ेगा, इज नहीं आएगा, बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है माय फादर एंड मदर, वापस से दो से ज्यादा नाउन या दो नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे, आर लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि जब जो हमारा नाउन जो होंगे, दो से ज्यादा नाउन होंगे, वो दो से ज्यादा नाम अगर एक ही चीज कंपाउंड, एक ही चीज अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोल देंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यानी हमारे पास दो या दो से ज्यादा नाउन है, नाम है कुछ, और वो दोनों मिलके एक ही चीज बताते हैं तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज कर लेंगे। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर एक ही चीज है तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेंगे, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि ये दोनों नाउन साथ में होके एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रोटी एंड सब्जी, रोटी एंड सब्जी दो नाउन है, एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया, तो साथ में सिंगुलर वर्ब लगा दिया, इज गुड फॉर लंच। नेक्स्ट है एग्स एंड बेकन, ये दोनों नाउन है, एग्स अंडे और मांस सुअर का, ये दोनों एक ही चीज बताते हैं, एग्स एंड बेकन जनरली यूज होता है, एग्स एंड बेकन, तो एक ही चीज है, ये दोनों बताते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, इन दी प्लेट। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो हाइट के फॉर्म में हो, वेट के फॉर्म में हो, या डिस्टेंस के फॉर्म में हो, या पैसे के फॉर्म में हो, अमाउंट ऑफ मनी के फॉर्म में हो, तब ऐसे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मान लेंगे और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसे? तो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 5000 रुपीज इज नॉट अ गुड अमाउंट। अब यहाँ पे रुपीज यानी क्या, हमें तो लग रहा है बहुवचन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी हमेशा हम किस में कंसिडर करते हैं, सिंगुलर में कंसिडर करते हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब लगा लिया। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर is not a long distance to travel, यहाँ पे किलोमीटर्स ऐसे तो हमें प्लूरल बहुवचन लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये हमें दिया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया तो सिंगुलर वर्ब लगा लिया। नेक्स्ट है 80 kg इज माई वेट, अब यहाँ पे इज क्यों लगाया, क्योंकि ये जो 80 kg है वो क्या बताता है हमें, वेट, और जब भी सब्जेक्ट वेट के फॉर्म में होता है तब उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसी टाइटल के फॉर्म में हो, फॉर्म ऑफ द टाइटल, टाइटल के फॉर्म में हो, तब ऐसे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5 इडियट्स इन जंगल, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया बुक का टाइटल, ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगा लिया, वॉज रिटन बाय अनूप झा। नेक्स्ट है द 5 सर्कल्स इज सिचुएटेड इन ओलंपिक सिंबल। अब ये जो 5 सर्कल्स है और बात किसकी कर रहे हैं, ओलंपिक सिंबल की बात कर रहे हैं, यानी ये टाइटल हो गया हमारा, 5 सर्कल का एक टाइटल है, 5 सर्कल है, एक ही चीज है, तो 5 सर्कल ये सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिया। उसी तरीके से द आर्मी इज डिसिप्लिन्ड, अब ये आर्मी जो है वो है बहुत सारे लोगों से बना हुआ एक टाइटल, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट बोल देंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज लगा देंगे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि अगर
हमारा जो सब्जेक्ट है वो एवरीवन, एनीवन या समवन से स्टार्ट होता हो तो ऐसे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मान लेंगे। एवरीवन, एनीवन से स्टार्ट हो, समवन से स्टार्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी एस और ईएस वाला वर्ब। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है एवरीवन, एवरीवन हो गया यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर वर्ब हैज आएगा, हैव नहीं आएगा टू कंप्लीट दी वर्क। नेक्स्ट है समवन नोज हिम, समवन यानी यहाँ पे लिखा है समवन से स्टार्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर वर्ब यानी एस और ईएस एंड में हो वो। नेक्स्ट है डज एनीवन रिक्वायर द बुक, एनीवन क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, एस और ईएस वाला, तो ये हमने डू नहीं लगाया, डज लगाया है। लास्ट रूल देख लेते हैं कि अगर हमारे स्टेटमेंट में आइदर और नाइदर नॉर अगर आता है तब जो भी हमारा वर्ब होगा, वर्ब का फॉर्म होगा, वो जो सब्जेक्ट होगा वर्ब के सबसे पास वाला, उसके हिसाब से हम वर्ब डिसाइड करेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि आइदर और नाइदर नॉर वाला स्टेटमेंट है तो वर्ब का फॉर्म कैसे डिसाइड करना है कि सबसे पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड करेंगे। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर, यानी यहाँ पे टीचर भी है स्टूडेंट भी है तो हमें क्या लग जाएगा, ये तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये रूल क्या बोलता है कि जो भी हमारा वर्ब होगा उसका फॉर्म कैसे डिसाइड करेंगे, उसके सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। उसके पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइदर माई ब्रदर और हिज ब्रदर आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे ब्रदर किसका, मेरा ब्रदर, उसके ब्रदर्स। ठीक है, अब हम ये जो वर्ब है वो कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। सबसे पास वाला सब्जेक्ट ये है, ना कि ये पास वाला सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, प्लूरल वर्ब आर लगा देंगे, आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इतनी बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, जरूर से आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दी डायरेक्टर एंड दी प्रोड्यूसर अराइव्ड, अब इसमें हैज आएगा या हैव आएगा, आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा हैज। अब आंसर क्यों हैज आया वो जरूर से मुझे बताना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।